Hello, cheerful people. I am Lakshmi Ranga and I welcome you again on my channel called The Cheerful Mind. आज मैं आपसे एक दिल की बात करना चाहती हूँ और वो है पर्सुएशन के बारे में। पर्सुएशन क्या होता है? पर्सुएशन का डिक्शनरी मीनिंग ये होता है कि किसी भी इंसान को हम किस तरह से अफेक्ट करते हैं, उसको कोई काम करने के लिए हम किस तरह से उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो यानी अगर आपको किसी से कुछ काम लेना है तो अभी आप उसको किस तरह से परसुएड करेंगे वो काम करने के लिए, इसको पर्सुएशन बोलते हैं। वर्ड तो काफ़ी अच्छा है, मीनिंग भी सिंपल है, पर मैं बात करना चाहती हूँ नेगेटिव पर्सुएशन के बारे में। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बचपन से ही अपने बच्चों को नेगेटिवली परसुएड करते हैं। नेगेटिवली परसुएड करके वो उनको ये फील कराने की कोशिश करते हैं कि उनके अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है। वो ये सोचते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो एकदम सही है। उन्हें लगता है कि वास्तव में उनके बच्चे में कोई क्वालिटी नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारे टीचर्स भी ऐसा करते हैं। मैं अपनी स्कूल टाइमिंग में देखा करती थी, तो एक मेरी टीचर थी, उनको उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि मैं लेफ़्टी क्यों हूँ। वो चाहती थी कि मैं राइट हैंड से लिखूँ, जबकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जो लेफ़्टी है वो इनहेरेंटली लेफ़्टी ही रहेगा और जो राइटी है वो इनहेरेंटली राइटी रहेगा। मगर वो इस बात से लेकर मुझे इतना नाराज़ थी कि और जब मैं बड़ी हुई और मुझे पता चला कि लेफ्टीज़ में बहुत अलग टाइप की क्वालिटीज़ होती है, एंड आई बिकेम वेरी हैप्पी एंड फेल्ट सो मोटिवेटेड। पर ये मुझे थोड़ा बड़ा होने के बाद पता चला, व्हेन आई वाज इन केजी एंड प्रेप। उस वक्त तो कोई एनालिटिकल मैं हो नहीं सकती, और उनके पर्सुएशन में आकर मेरे पेरेंट्स भी यही फोर्स करते थे कि मैं किसी तरह राइटी बन जाऊँ, जो वो पॉसिबल नहीं था। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने लिया है, इसका कोई बहुत डीप मीनिंग नहीं है, बट एक पर्सुएशन के लिए एक एग्जांपल लेने की मैंने कोशिश की है। तो ये वीडियो आपके लिए रेलेवेंट क्यों है? आप सोच रहे होंगे कि हमें क्या करना है पर्सुएशन के बारे में। आपके लिए रेलेवेंट इसलिए है कि अगर आपने कभी किसी को नेगेटिवली पर्सुएट किया है तो ये वीडियो आपके लिए रेलेवेंट है। अगर आप नेगेटिवली पर्सुएट हुए हो तो भी ये आपके लिए रेलेवेंट है। और अगर आप अपने घर में या फैमिली और फ्रेंड्स में किसी को नेगेटिवली पर्सुएशन झेलते हुए या करते हुए देख रहे हो और आप उनको रोक नहीं पा रहे हो, तो भी ये वीडियो आपके लिए रेलेवेंट है। तो आइए बात करते हैं अब नेगेटिव पर्सुएशन के बारे में। पर्सुएशन को लोग बोलते हैं कि ये एक एक्ट है, ये एक आर्ट है, जिसमें आप सामने वाले को वो काम करने के लिए मजबूर कर देते हो जो आप चाहते हो। अब अगर पॉजिटिव पर्सुएशन की बात करें तो बड़ी अच्छी बात है कि आपने किसी को बहुत इन्फ्लुएंस किया है मेडिटेशन करने के लिए, बहुत इन्फ्लुएंस किया है पूजा करने के लिए। मगर आप अगर उनको अपने सारे रिलीजियस फिनोमिना थोप रहे हो, दैन दिस थिंग बिकम्स अ नेगेटिव पर्सुएशन, क्योंकि वो उनका फ्रीडम है। भगवान ने खुद जब हमको फ्रीडम दिया है सब कुछ करने के लिए, तो हम किसी की फ्रीडम को कैसे छीन सकते हैं? अब होता क्या है कि कोई इंसान नेगेटिव पर्सुएट तो कर लेता है। जब हमको फ्रीडम दिया है सब कुछ करने के लिए, तो हम किसी की फ्रीडम को कैसे छीन सकते हैं? अब होता क्या है कि कोई इंसान नेगेटिव पर्सुएट तो कर लेता है, ठीक है, उसको जो सही लगा उसने उस वक्त कर लिया। बाद में अगर वो अपने इस बैड हैबिट को, इस नेगेटिव ट्रेट को आइडेंटिफाई नहीं करे, तो उसके बहुत लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स आते हैं उस इंसान के दिमाग पर जो उसको झेल रहा है। नेगेटिव पर्सुएशन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, या यूँ बोलूँ कि डिसएडवांटेज वो ये है कि सामने वाला इंसान खुद को फेस करने से डरने लगता है। उसको लगता है मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। उसको ऐसा ये लगता है कि मैं खुद को कैसे फेस करूँ। अब कुछ लोग क्या होते हैं कि रिएक्ट कर जाते हैं कि नहीं मुझसे ये नहीं होगा, वो गिव अप कर देते हैं। कुछ लोग लड़ते हैं, दे आर बॉर्न फाइटर्स। और कुछ लोग चालाकी करना शुरू कर देते हैं, और वो चालाकी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? जिसने उनको नेगेटिवली परसुएट किया है वो। तो आप जब भी किसी से कुछ करवाना चाहते हो तो उसे नेगेटिवली परसुएट मत करो। उससे ना आपका भला है, और ना जो झेल रहा है, जिसको सुनने को मिल रहा है, ना उसका भला है। जो नेगेटिव परसुएट कर रहा है उसका तो फार रीचिंग बैड
कर्मा अक्यूमुलेट हो रहा है। अब वो इस चीज़ को माने या ना माने ये उसके ऊपर है, और जो इसको झेल रहा है उसके स्टैंड पॉइंट से सोच कर देखिए कि उसे क्या फ़ील होता होगा। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिनकी अपब्रिंगिंग के टाइम पर ही उनको इतना नेगेटिव पर्सुएशन मिला, तो एडल्ट होने के बाद भी उनका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो नहीं हुआ जो होना चाहिए था, जो हो सकता था। और उनकी जो मतलब द थिंग इज़ कि उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि उनका स्ट्रेंथ क्या है। दे आर अनएबल टू डू देयर स्वॉट एनालिसिस ऑल्सो। अब आप बोलोगे ये स्वॉट एनालिसिस किस खेत की मूली का नाम है? स्वॉट एनालिसिस मतलब स्ट्रेंथ, S stands for strength, W stands for weakness, O stands for opportunities and T stands for threats। तो हर इंसान को, स्पेशली जो टीनेजर्स है और जो उसके भी ऊपर वाले एज के हैं, 18 to 25, 18 to 35, 18 to 40, 18 to 55, यहाँ वालों को अपना स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए। क्योंकि जब आप खुद के साथ कंफर्टेबल रहोगे तभी तो आप दूसरों के साथ कंफर्टेबल रहोगे। या लोग दूसरे को समझने का दावा करते हैं कि अरे मैं इसका माइंड रीड कर सकती हूँ, मैं इसका माइंड रीड कर सकता हूँ, ये क्या नेक्स्ट मूव लेने वाला ये मुझे पता है। पर क्या आपको ये पता है कि आप क्या नेक्स्ट करने वाले हो? क्या आपको ये पता है कि आप खुद को रीड कर पा रहे हो कि नहीं? क्या आप अपने माइंड को कंट्रोल कर पा रहे हो? तो जब आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो हाउ कैन यू कंट्रोल समवन एल्स माइंड? हाउ कैन यू कंट्रोल समवन एल्स थॉट? यस, you can give them lot of negative energy and positive energy, but you cannot control them। और जो लोग नेगेटिव पर्सुएशन करते हैं उनके रिलेशनशिप्स एक्सट्रीम बिटर होते हैं एंड दे आर ऑलवेज अलोन इन देयर लाइफ। अब चाहे वो मदर फादर के बीच का हो, या वो ग्रैंड पेरेंट्स का हो, या वो आपस में फ्रेंड्स का हो। और क्योंकि नेगेटिव पर्सुएशन इंटेंशनल एक्ट है, ये एक्ट कोई उसमें नहीं किया गया है कि मुझे तो पता ही नहीं था, 1 या 2 बार या 3 बार पता नहीं हो सकता, बट 4th टाइम यू नो व्हाट यू आर डूइंग। तो इंटेंशनली किसी इंसान की वीकनेस को पकड़कर उसके ऊपर उसका प्लस खुद का 100% फोकस डालकर उसको नेगेटिवली परसुएट करना, कुछ ऐसा काम करने के लिए जो वो डिज़र्व नहीं करता, जो उसकी स्ट्रेंथ के उल्टा है। या इनफैक्ट मैं ये बोलूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सपोज़ कोई बहुत अच्छा गा सकता है, उसको इतना नेगेटिवली परसुएट कर देंगे कि गाने वाले लोग किस तरह से होते हैं ये वो, कि उसे अपनी ही क्वालिटी से घिन होने लगती है। किसी भी इंसान की सेल्फ इमेज को टारगेट करना इज़ नॉट अ गुड एक्ट। द मीनिंग ऑफ रियल सर्विस, लोग जाते हैं गरीब लोगों को खाना देने और स्ट्रीट पर जो होते हैं उनको देने के लिए। दे थिंक दे आर डूइंग सम वेरी गुड थिंग एंड यस इट इज़, बट अगर आप किसी को नेगेटिवली परसुएट कर रहे हो तो आप उसके अंदर के भगवान को मार रहे हो। तो क्या ये एक अलग टाइप का क्राइम नहीं है? क्या ये मेंटल हैरेसमेंट नहीं है? क्या ये मेंटल क्राइम नहीं है? तो सोचिए एक बार कि आपने अगर किसी को मेंटली, इन्फ्लुएंशियली, इंटेंशनली नेगेटिव परसुएट किया है तो अब आपके साथ क्या होने वाला है? अगर डरना ही है और डराना ही है तो खुद के कर्मों से करिए। हो सकता है मेरा ये वीडियो थोड़ा हार्श लगे, बट आई फेल्ट द नीड ऑफ दिस आवर टू से दिस। ऐसे मैंने बहुत लोग देखे हैं जो हीलिंग थेरेपीज़ ले रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर चाइल्डहुड ट्रॉमा, क्योंकि उन्होंने ये नेगेटिव परसुएशन बहुत झेला है और इसके जो स्कार्स यानी इसके जो जख्म होते हैं वो इतने डीप रूटेड होते हैं कि उनको हील होने में टाइम लगता है। तो किसी को भी नेगेटिवली परसुएट मत कीजिए, और अगर आप होते हुए देख रहे हो और कोई इंसान उसके इन्फ्लुएंस में है तो उसे वहीं पर अलर्ट कर दीजिए कि देख तेरे साथ में ये हो रहा है, अब संभल जा। डिस्टेंस योरसेल्फ विद दैट
that person who is negatively persuading you to do something which you do not want to do. तो आज का मेरा ये टॉपिक था नेगेटिव पर्सुएशन का। कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि क्या आपने कभी किसी को नेगेटिव पर्सुएशन से रोका है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को देखने के तुरंत बाद किसी भी इंसान को नेगेटिव पर्सुएशन से रोकने का हेल्प करिए।